सादिया जी भी हमारे साथ जुड़ी है। सादिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। या कमेंटर साहब कह रहे हैं सादिया सदफ जिंदाबाद। भाभी आ गई। भाभी को भाभी को लेकिन लगता कोई टेप मार दिया है मुंह पे भाभी के। साहिल भाई। हाँ, एलएलबी साहब। हाँ, आप सदर भाभी के साथ में गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिए। मैं ठीक है। बैक स्टेज से देखता हूँ और भाभी को मेरा सलाम बोलना भाई। अच्छा, भाभी सुन रही है, भाभी सिर्फ बोल नहीं सकती है। चलिए, सादिया जी। अरे सदफ चली गई यार। सदफ दीदार करा के चले गई। हेलो। जी सादिया जी, क्या हालचाल? हेलो। आ रही है आपको मेरी? बहुत आपकी स्लो आवाज आ रही है ब्रेक आप। हो रही है। बोलो, ऐसा नहीं। किसी को समझ में आ रही है सादिया जी की बात? नहीं, बहुत कट रही है इनकी आवाज। एक मिनट, खूह एक से बोल मिनट। रही है। ऐसे लगता है खूह से बात खूह खूह से आप आवाज ठीक आ है? रही है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक अब है। आ रही है? हाँ जी जी। क्या? मैंने कहा, आवाज आ रही है अब? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, साहिल भाई, क्या हाल है आपका? यार, हंस हंस के हम पागल हो चुके हैं जब से। साहिल भाई, जी सादिया जी। आप मेरे से नाराज हो क्या? उस दिन मैंने अरे, गुस्सा किया इसलिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं? नहीं हो, मुझे मुझे आप स्ट्रीम में नहीं आने देते। तभी हमारी डिस्कशन चल रही थी। उस वक्त आप बैक स्टेज थी और जब डिस्कशन खत्म हुई तब तक आप चली गई थी, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। लेकिन मुझे आपकी डिस्कशन शुरू करने से पहले जो बंदा आया था उसने एक सवाल किया था, आपके पास एक हम्म। सवाल रखना था ताकि आप टॉपिक को आगे उस पे चलाते। लेकिन आपने लिया ही नहीं, तो फिर वो सवाल भी रह गया, क्योंकि वो उस मौके पे, उस मौका महल में बड़ा फिट था मेरा वो सवाल। तो मैं आपको वो सवाल देने के लिए सिर्फ आई थी, और मैंने अच्छा आपकी अच्छा। डिस्कशन खराब नहीं करनी थी। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देना मेरा मकसद था। चलिए, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कभी ऐसा रहा तो कमेंट में ही डाल दिया करो। मैं कमेंट्स भी ऐसा मोस्टली देखा करता हूं, तो आपका सवाल वहां से मैं ले लूंगा, या आप जुड़ कौन जाएंगी से तो अपने सवाल रख सकती है। जो बैक स्टेज में चैट है उस उधर कमेंट्स में, या इधर सामने जो है चैट है उसके कमेंट्स में? नॉर्मल यूट्यूब पे भी चलेगा और यहाँ प्राइवेट चैट में भी डाल दोगे तो चलेगा। असल में क्वेश्चन होता है तो वो अगर मैं बोल के ना बताऊं तो आपके लिए समझना भी मुश्किल है, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि आपको वो बंदा बड़ा बन के आया था कि औरतों को जो है वो मारने वाली आपकी जो स्ट्रीम थी ना, कि मारने की हम्म इजाजत है, ये है वो है ना। हम्म। तो आप वो बोल रहे थे ना उस दिन। तो मेरा अब उसी उसी के हवाले से, वो जो आपने उस दिन स्ट्रीम की थी, तो सवाल भाई कि इस्लाम के अंदर मर्द को औरत पे फजीलत क्यों है, उसे कवाम क्यों कहा गया है? आप हम्म। इसका मुझे जवाब दो। क्योंकि वो उसको पालता है, बस आप उसके अखराजात आपके उठाता है। आप मुझे इस्लाम के हवाले से जवाब दे रहे हो ना, इस्लाम के हवाले हाँ से। हाँ, इस्लाम के हवाले से ही दे रहा हूँ, कुरान की आयत के तो हवाले से दे बस रहा हूँ। मतलब सिर्फ एक यही रीजन है, या कोई और भी है आपके नजदीक, इस्लाम के नजदीक कि सिर्फ यही नहीं, रीजन है? कुरान की जो आयत है 434 की, उसमें तो यही कहा गया है। आप बोलोगे उस आयत को एग्जैक्टली? चलिए, मैं खोल देता हूँ इधर 434। जा, कुरान.com क्यों नहीं खुल रहा है? क्या हो गया मेरा? ये साहिल कहाँ चला गया है? पता नहीं।
और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने तो बस अभी देखा था तो मैंने सोचा कि आयशा है तो मैं जाती हूँ। हो सकता है साहिल मुझे ले ले आयशा की सिफारिश पे, तो मैं अरे ट्राई कर लेती हूँ। मैंने तुम्हें ईमेल भी फेंकी थी अभी कि आयशा ज़रा इसको कहो मुझे आने दे। मैं चैट में भी लिखा था, पढ़ लिया था, आपको मैसेज किया था तो मैंने उनको बोला था। वो ईमेल बहुत मिली मेरी? नहीं, यहाँ प्राइवेट चैट में। नहीं, मैंने मैंने आपको कहा वैसे था। मैंने तुम्हें जस्ट अभी एक कोर्स ईमेल में लिखी है। ओके, वो नहीं मैंने मिली? ओपन नहीं, तुम्हें मैंने लिखी ओपन थी? नहीं किया। ओके, अच्छा। चला गया? कोई मसला हो गया है क्या? आई थिंक सो पता नहीं। मुझे लगता है मेरे और साहिल के सितारे नहीं मैच करते। आप बिलीव करती हैं इस बात पे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैसे ही जस्ट फॉर फन कह रही हूँ। आपको वैसे डर लगता है समटाइम्स, ये जो जिन भूत और ऐसी चीजों पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। जहाँ बचपन में कोई कहता था ना यहाँ जिन्न है, मैं तो एक्स्ट्रा वहां जाती थी। यू नो, देख, जब तक मैं मुस्लिम थी ना, आई वाज सो अफ्रेड। इतना डर लगता था नहीं हर टाइम। मैं मुस्लिम थी तब भी नहीं डरती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जैसे मतलब गर्ल्स बात करती हैं कि स्टोरियां लोगों ने जो मशहूर की होती हैं कि हाँ इधर नहीं जाना चाहिए, इस जगह पे जिन भूत हैं, इस दरख्त के पास नहीं जाना चाहिए या उस जगह पे जी नहीं जी। जाना चाहिए। तो मैं सारी स्टोरी सुन के ना, तो जब सारे चले जाते थे तो मैं एक्स्ट्रा वहां जाती थी कि अब जरा मैं मैं सुनिए मुलाकात तो करके आऊं उस जिन से ना। हाँ, लेकिन मुझे तो सीरियसली ना में कभी मिला। मैं तो सोच रही थी कोई मिल ही जाए, पर मिला नहीं कभी। सही साहिल, आवाज थैंक आ रही है गॉड। मेरी? हाँ, अभी आ रही है। आप अरे वो तो सदफ की बदुआ लग गई मुझे, क्योंकि सदफ का भी इंटरनेट डाउन हो गया। तो ऊपर वाला भी देखिए ना, इसी को मिरेकल कहते हैं यार। इसी को तो नहीं मिरेकल नहीं, कहते हैं। इसको मिरेकल नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? इंटरनेट तो किसी का भी डाउन हो सकता है, इसमें कौन सा बड़ा मेरेकल है साहिल इंटरनेट भाई। डाउन होना ये मिरेकल नहीं है। एक दो मोहब्बत करने वालों का इंटरनेट अलग अलग देश में बैठे होने के बावजूद एक साथ डाउन हो हम्म, जाना, इसको मिरेकल कहते हैं। तो हो सकता है वो खुद से राम ना में आ लाई रही जोड़ी। होगी किसी और हाँ, स्ट्रीम से वो तो जाती रहती है ना डिफरेंट जगहों पे। नहीं अभी जुड़ी थी, वो अभी जुड़ी थी। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छा चलिए, देखा मैं उनको। फटाफट वो आयत खोलता हूँ। जी मुझे उसी पे बात करनी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु आप बअदहुम अला दिखाओगे बअदिन साहिल व भाई? बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। साहिल भाई, जी, प्लीज स्क्रीन पे लोगों को ये लीजिए, ये स्क्रीन पे खोल हम अगर बता आप देते हैं। दिखाओगे तो। जी, स्क्रीन पे आ गई। अभी मुझे दिख नहीं रही, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है? स्क्रीन पे नहीं दिख रही है? सबको तो दिख रही है। अब हाँ दिख रही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिख रही है मुझे। आप उर्दू ट्रांसलेशन दिखा सकते हो? हाँ, जी, अब आप पढ़ दोगे? मर्द औरतों पर कव्वाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। ओके, आगे पढ़ना है। आगे। जी बस जो साले औरतें हैं वो इताअत शुआर होती है और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें शरकशी का अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ, ख्वाब गाहों में वाह, इनसे अलहदा इनसे रहो। अलहदा रहा और हाँ, मारो। अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाए तो खामा खा इन पर दस्त दराजी के लिए बहाने हाँ तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है, जो बड़ा और बालातर है। और तुम लोगों को क्या है ये, तुम लोगों को कहीं कहीं मियाँ और मियाँ बीवी और के बीवी ताल्लुकात के बिगड़ने का। ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो तो एक हुक्म मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान मवाफकत की सूरत पैदा कर देगा।
अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। जी ठीक है, होगी। अब साहिल भाई गौर से सुनना है, पहले शुरू से जाते हैं। मर्द औरतों इससे पर पहले कि गवाह आप हैं। स्टार्ट करें, एक मिनट शायद, आई एम रियली सॉरी। इससे पहले कि आप शुरू करें, कई सारे लोग, 6,000 लोग, और अभी मैं ड्रॉप हुआ, एक्चुअली 6,400 हम देख रहे थे सारे व्यूअर्स, लेकिन मेरे ड्रॉप होने की वजह से 400-500 लोग थोड़ा गैप ले लिए, ब्रेक लिए, वापस आ जाएंगे वो। इसमें से कई सारे लोग, अक्सर लोग, हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे निहारे, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मुफ्ती, हमारे अल्लामा, हमारे शेख, इनका इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे कि कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे। लो जी आ गए। वेलकम करते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन मेरे भाई साहब आ गए एडम ना। स्पीकर साहब का। या लेकिन लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों? ये 2 नंबर है। ओ सुमन दास जी, क्यों ऐसी हरकत की आपने? साला मुझे ही एडम भाई चूतिया है बना किधर गया। है? नहीं तो एडम भाई हैं कहाँ? जरा आए ना, इनको जरा खुद से फायर करेंगे। एडम भाई की फायरिंग से अच्छी फायरिंग है कहीं कोई? तो बस उन्होंने एंट्री मारनी है तो इन सब ने भाग जाना है, बस आने की देर है मेरे भाई की। कितना लेकिन हरामीपन है, सोचो। वो तो फिर चलना ही है साहिल भाई इसमें। अच्छा साहिल भाई, अब मैं बात शुरू कर सकती हूँ? जी जी जी, आप ये फटाफट कवर करें, फिर हम मोमिनों से भी बात करना हमें। आपने मेरी बात सुननी है और फिर उसको उसको गौर से सुनना है, फिर मैं बाद में उस पे आपसे बात करूंगी, इसलिए मैं आपसे ठीक मुखातिब हूँ, ठीक है? ठीक। अब आयत शुरू होती है, मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आयत में अल्लाह कह रहा है कि मर्द पर कवाम है, यानी कि ताकत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, यानी कि औरत और मर्द में से मर्द को औरत पे फजीलत दी है। ठीक साहिल भाई? ठीक ना? ओके। और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला रीजन दे रहा है कि वो जो बर्तरी दी है, वो जो फजीलत दी है, वो इसलिए दी है कि मर्द जो है वो अपना माल खर्च करता है, ठीक है ना? जी ओके। अब मेरा जो सबसे क्वेश्चन है इस आयत के लिहाज से, आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आप इस्लाम की बातों को खोल खोल के बयान कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे और एक अल्लाह मियाँ से, दोनों से करूंगी, ठीक है? तो जी कि अल्लाह ताला जब मर्द को कवाम बनाने का सोच रहा था, प्लान कर रहा था, अल्लाह ने ये तालीम देनी थी, अल्लाह ने औरत पे मर्द को फजीलत देनी थी, अल्लाह ने मर्द को माल खर्च करने का हुक्म देना था, तो फिर अल्लाह ने नबी जब भेजा तो उसको एक औरत की गुलामी क्यों दी? फिर उसको एक औरत के माल पे जिंदगी गुजारने के लिए उसको फिर अल्लाह चाहता, जिसके पास खजाने हैं, खजानों का मालिक, पता नहीं कितने खजानों की चाबियों का मालिक, जिसको चाहता हूँ बढ़ा कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ ऐसे देता हूँ। तो फिर जो इतना आलीशान नबी पैदा कर रहा था अल्लाह, जिसकी इतनी उम्मत और इतनी शान, और आखिरी नबी और उसका मकाम और इतनी उसकी बुलंदियां, आखिरी किताब, आखिरी तालीम, अल्लाह भूल गया था क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, कि मैं एक नबी को औरत की गुलामी में दे रहा हूँ, और ऊपर से वो औरत जो खुद कवाम है वो उसको पालेगी और वो उसको खिलाएगी। तो अल्लाह ताला अपनी बात को सोच नहीं रहा था कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दूंगा मैं, और अगर मैं ऐसा करूंगा, जबकि अल्लाह ताला के पास तो पूरी ताकत थी, खजानों की चाबियां थी, तो हजरत मोहम्मद था ना पैसे, फिर कहता देखो अब तुम एक ऐसी औरत से शादी करो जो कि कमाती नहीं है। फिर उसकी मिसाल बनाता अल्लाह ताला, फिर दिखाता कि देखो नबी के पास मैंने ताकत दी माल की, अब मैं ये आयत उतारता हूँ, अब एक औरत को मर्द खिलाता है। ये तो अल्लाह ताला गलती कर गया यहाँ पे। तो औरत के सपोर्ट कैसे कर दिया ये अल्लाह ताला ने? इतनी बड़ी गलती अल्लाह ताला कैसे कर सकता है? मुझे इसकी सही बात समझना है। बात, मुझे इस बात को समझना है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला
कोई आम इंसान भी जब एक कोई रूल या कायदा बनाता है तो उसके एक एग्जाम्पल फिट करता है कि ये मैं रूल ये कायदा इस बुनियाद पे बना रहा हूँ, ठीक है। जब वो रूल और कायदा एग्जाम्पल पीछे से चलती है, यहाँ तो अल्लाह मियाँ ब्लंडर मार रहा है इतना बड़ा, और मतलब कि आयत कोई नाजिल कर रहा है, हुक्म कोई नाजिल कर रहा है, और नबी को एक औरत के हवाले कर दिया कि जाओ इसे लेके खाओ। अब वो औरत तो कवाम हो गई, पहली औरत जो कवाम बन गई वो तो नबी की बीवी है फिर। तो फिर तो अल्लाह मियाँ ये कहता कि वो औरतें भी, अल्लाह मियाँ फिर आधी बात कर गया, आधी खा गया, यानी कि अल्लाह मियाँ कहता कि वो औरतें भी कवाम हैं जो अपने मर्दों को अपना माल खिलाती हैं, वो मर्द भी कवाम हैं जो अपनी औरतों को अपना माल खिलाते हैं। फिर तो बात समझ में आती, ठीक है। ऐसे तो अल्लाह ताला अपने नबी की बेइज्जती कर गया। असल में ये देखिए, अब तो मीरानी साहब एज अ मोमिन आपको जवाब दे रहे हैं कि सादिया जी, दिस हैपेंड बिफोर द रेवलेशन ऑफ दिस आयत। ना और दूसरी चीज भाई, ये जो भी कोई भाई साहब हैं, भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला को तो आने वाले वक्त का पता था ना, अल्लाह ताला ने नबी की इज्जत क्यों कायम नहीं की, उसको एक औरत की मोहताजी लेकिन क्यों तभी दी? उनकी बीवी नहीं थी ना वो, जब सदफ जी, सॉरी सादिया जी, तभी बीवी नहीं थी ना। जब बीवी बनी तो वो बिजनेस पूरा जो है वो रसूलुल्लाह का हो गया। अच्छा तो साहिल भाई, तो बीवी हो या ना बीवी हो, तो अल्लाह तो यहाँ कह रहा है कि उसको फजीलत देनी है मर्द को, तो फजीलत कैसे देगा एक औरत के हवाले करके? कैसे दे रहा है अल्लाह मियाँ? यहाँ मियाँ बीवी की बात हो रही है ना। वो फजीलत तो नहीं साहिल भाई, अगर वो बीवी भी है तो फजीलत तो उसी के पास रही जिसका माल है, कवाम तो वही रहेगी। वो रसूलुल्लाह का माल हो गया ना अभी। नहीं साहिल भाई, आप टेक्निकली इस चीज को कैसे चेंज करोगे? एक औरत जिसके पास बाल है, वो एक नबी को पालती है, तो वो नबी कैसे कवाम उसके सामने बन के खड़ा होगा? कल काम है, टेक्निकल बात है, इसको क्रैश कैसे करोगे? कैसे बोलो? सही बात है आपकी। मैं एज अ मोमिन आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। आप करो मोमिन, मैं चाहती हूँ, नहीं आप दोनों मोमिन, मुझे आप डिफेंड करो इस्लाम को, मैं यही चाह रही हूँ। हो गया सादिया जी, अभी आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, आपकी बात बिल्कुल तो सही है। और ये बहुत, मुझे बताओ एज ए मोमिन, अभी ये अल्लाह बताएगा, हम कैसे बताएंगे सादिया जी? नहीं तो अल्लाह मियाँ तो ब्लंडर मार रहा है, चवले मार रहा है, यानी कि कुरान में इसका मतलब कि उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, वो तो चवले मार रहा है फिर। सही बात है आपकी, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। अल्लाह, अच्छा मैं इंसान हूँ, समझ आनी चाहिए। और मुझे बात ये समझ आ रही है कि अल्लाह मियाँ चवले मार रहा है, कह रहा है मर्द को फजीलत, और मर्द को माल तो दे नहीं रहा। भाई तेरे पास खजानों की चाबियां, तू पहले नबी को माला माल कर, फिर उसकी अंडर औरतों को कर, अगर करना ही है ना। अगर ये रूल अप्लाई करवाना था तो फिर हजरत मोहम्मद को पहले माला माल करता, जैसे मर्जी माल देता। वो कहता है मैं, कुरान में लिखा नहीं है, आप बताओ मुझे, को चाहता हूँ बढ़ा कर अता करता हूँ, बताओ साहिल भाई, लिखा है ना? सही बात है आपकी, सही बात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सादिया जी, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने। इस आयत में अब ये अल्लाह को उतारना पड़ेगा अभी। नहीं बोल साहिल भाई, आप बहुत अहम बात। अरे अल्लाह किधर है, आजा यार प्लीज। नहीं, वेयर इज माय ब्रदर? सादिया जी का जवाब देने आजा अल्लाह, ये तुम्हारे आए बिना ये मानने वाली नहीं है। नहीं, वेयर इज माय ब्रदर एडम सीकर, वेयर आर यू? अभी आप एक काम करना सादिया जी, जब एडम साहब जुड़ जाएंगे ना, तो उनसे आप आके फिर से ज्वाइन करके ये सवाल पूछ लेना। नहीं आप मुझे, अच्छा नहीं, मुझे आखिरी बात साहिल भाई, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ये फंसी हुई है बात, समझना है, और मुझे समझाओ कि अल्लाह मियाँ इतनी बड़ी चवल कैसे मार रहा है, खुद की भी बेइज्जती, नबी की भी बेइज्जती, यानी कि अपनी। अच्छा, एक मोमिन देता हूँ आपको, एक धारदार दांत वाला मोमिन देता हूँ, पूछ लो उससे। लेकिन साहिल भाई मैं करूंगी, आप करोगे? मेरा दांत गंदा नहीं करता मैं। हाँ साहिल, मैं अपना दांत गंदा नहीं करता तुम लोग के खून से, मेरा नाखून ही काफी है। अच्छा, नाखून से जरा सादिया जी को जवाब दे दो जरा, नाखून से।
कुछ तो पूछ रही है, अल्लाह को बुला नहीं, रही है। सादिया जी, मैं अल्लाह को तो नहीं सादिया ला जी को मैं सकता, तुमको जानता नहीं, लेके मैं आ गया। इनसे काय को जाना, तेरे को जवाब दूंगा। सादिया जी कौन है? सादिया हाँ जी को बिल्कुल क्यों? ठीक है, बिल्कुल साहिल भाई को जवाब दो, बिल्कुल ठीक, हाँ साहिल भाई को जवाब दो, बिल्कुल। बिल्कुल। वो मेरा सवाल है आखिर इस आखिर आयत अफवाह में, क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है भाई, मेरे मोमिन भाई, मेरे सवाल का जवाब दो साहिल भाई को, कि अल्लाह ताला इस आयत में अपनी बात की और नबी की इज्जत को क्यों खराब कर रहा है? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं देखा कि ऐसे मेरी इज्जत भी कम होगी, मेरे नबी की भी? या तो हजरत खदीजा जैसी मालदार औरत ना देता, या फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देता, ताकि वो कमाम बनते तो सही, दुनिया के सामने मिसाल तो बनते कि वो खुद कमाम थे, उन्होंने खुद खिलाया औरत को। ये कैसी आयत नाजिल कर दी जिसमें हजरत मोहम्मद की बेइज्जती हो रही है, जिसमें अल्लाह की खुद की हो रही है? मुझे समझाओ मेरे भाई नहीं ये नहीं बात, नहीं, अभी समझ नहीं आ आप रही। थोड़ा चुप रहेंगे। हाँ, अभी आप चुप हैं। मुझे बताएं, नबी नबी जो थे, नबी ने नबी को क्या फजीलत कम थी जो माल ही दौलत ही को आप जो फजीलत वाला कहती हो? कौन सी नहीं फजीलत भाई में कम सॉरी थे भाई, नबी मैं नहीं सल्लल्लाहु कहती, ना मेरा प्यारा भाई, मैं नहीं कहती, मेरे प्यारे भाई अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रही फजीलत। क्यों फजीलत देने वाली? मैं तो नहीं दे, आयत मैंने लिखी है, नहीं। अच्छा, जैसे क्या अल्लाह लिख फजीलत रहा है माल होता है? भाई, नहीं फजीलत वो क्या होता है? वो गवाह नहीं, फजीलत किस, अच्छा आप बोलो, आप किसको फजीलत कह रहे हो? मर्द औरत एक में से दूसरे को अल्लाह कह रहा फजीलत है आयत के अंदर कि मैंने फजीलत फजीलत दी, इल्म क्या को कहते फजीलत है? हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर अगली आयत में वो जो कह रहा है कि वो कवाम है क्योंकि वो माल खर्च करता है, उसको किधर? हम्म, माल हाँ भी तो अल्लाह फजल का है, ये है ना, माल माल अल्लाह भी ने फजल माल को है। इसके साथ जोड़ दिया है, अल्लाह ने माल के साथ जोड़ दिया इस माल मुद्दे को। अल्लाह ने माल दिया, माल भी फजल है, मगर मगर रसूलुल्लाह नहीं हाँ, अल्लाह कह रहा है रसूलुल्लाह मैं अरे इसलिए अरे फजीलत भाई, देता काहे के हूँ लिए क्योंकि हदस कर मर्द रहा है? माल जरा खर्च चुप हो जा, करता है। हद से कर देगा तू। इधर अफवाह को कुछ उबैद और हो भाई, जाएगा, बीच में उबैदुर भाई, बीच में खलल सुनो पैदा सुनो करेगा, सुनो। तो फिर कैसे उब- चलेगा? अच्छा हाँ, उबैदुर जरा भाई तू मेरी इसी बात बात पे सुनो। बात कर ले, चल बोल दे, माल ही फजल वाला है, बता मुझे, माल है ही ना उसमें फजल है, आयत इल्म में फजल माल है। कोई फजीलत? ओ भाई भाई ये लो, ये अरे कुरान इल्म की आयत फजल, फिर से सुनो। इल्म फजल है ए कि माल फजल है? ये इल्म किधर है? इधर लो, साहिल भाई ये इल्म आयत किधर है? पीछे आयत क्या लगाओ इल्म? ना। एक मिनट चिल्ला मत मेरे भाई, उबैद भाई प्लीज, देख पहले भाई, कुरान की आयत पढ़ो। अफवाह एक मत कर। या, हाँ चल, उबैद, पढ़ पढ़। हाँ, और ये स्क्रीन लो, स्क्रीन कर जरा, देखो उसको, बड़ा कर। बड़ा स्क्रीन तो करूं? मैं पढ़ता हूँ। तो ये कौन सी कुरान की आयत है? हाँ कुरान की आयत है, ले। कर बड़ा। मर्द, सूरह निसा की आयत नंबर 34 है। मर्द हाँ। औरतों पर कवाम है हम्म इस बिना पर के अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस हम्म बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो जो हम्म बुनियादी बात है कि उसको ऊपर, मर्द को औरत के ऊपर इसके लिए रखा गया है क्योंकि वो हाँ खर्च करता है, माल खर्च करता है, माल। हाँ। अब इनका औरतों, सवाल अपनी बिल्कुल, औरतों पर, अपनी औरतों हाँ पर हाँ खर्च करते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ तो इनका हाँ सवाल जो है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर हाँ माल की बुनियाद पे हाँ अगर फौकियत आपको मिल रही है, हाँ तो खदीजा जो है वो रसूलुल्लाह से ज्यादा मालदार है, और उनके हाँ बिजनेस वहां पे उनका माल खा खा के हाँ। रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मगर रसूलुल्लाह को तो इल्म है ना, फौकियत, रसूलुल्लाह इल्म को का इल्म है है, तभी तो खदीजा ने उनसे उनसे निकाह का पैगाम भेजी। तो इल्म, इल्म होने से, और इधर यहाँ पे इल्म की कहाँ नहीं बात हो रही है इस साहिल आयत भाई, में? सॉरी साहिल भाई, नबूवत बाद में पहले मिली पहले है, माल पहले पहले खाया गया। सुन, इल्म की बात पहले कहाँ हो इनसे रही है बात इधर? कर। पहली बात तो इल्म की बात नहीं हो रही है इधर। क्या नहीं, इल्म की बात नहीं हो रही है? इल्म की बात नहीं हो रही कहाँ तो है फिर इधर? माल इल्म के बिना कहाँ है? पे, माल के बिना पे हुआ है ये खदीजा से। हाँ माल है। माल पे। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा, खदीजा भाई खदीजा भाई खदीजा भाई खदीजा ने उबैद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह से क्यों निकाह की? क्यों निकाह की? उनके उबैद, इल्म के बिना पर, उनके हुनर के, उबैद, तिजारत के बिना पर। उबैद, उबैद,
तुम लोगों का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? सवाल क्या किया जा रहा है आपसे? मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम बीच रास्ते पे है। नहीं, बीच रास्ते पे मैं नहीं इधर है हो रहा हूँ तुम्हारा, ना उधर हो भटक रहा गया हूँ। है। पहले सवाल सुन लो। सवाल ये है कि इस आयत के हिसाब से मर्द को फौकियत इस वजह से दी गई है क्योंकि वो माल खर्च करता है, यानी जो वजह है, जो रीजन है फौकियत मिलने का, वो माल खर्च करना है। तो अब इसी को डाल लो, तुम मिसाल ले लो हजरत मोहम्मद साहब की। वहां पे माल खर्च करने वाली तो खदीजा है, बिजनेस उनका है, और रसूलुल्लाह वो माल खा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फौकियत यहां पे खदीजा की हुई ना कि रसूलुल्लाह की। ये इल्म विल्म को यहां से हटाओ। बात है साहिल कि भाई, इल्म का कौन तो लफ्ज ही फौकियत नहीं हासिल है। करेगा इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा तू। मेरी बात सुन, ये फौकियत जो माल के बिना पर इसलिए हुआ है क्योंकि मर्द जो होता है औरतों पर खर्च करता है, इस वजह से ये फौकियत मिला है। और मर्द कव्वाम होता है, मर्द कव्वाम होता है, कायम करने वाला। अगर अगर औरत के ताल्लुकात अलग अलग हो मर्द की तरह से, जिस तरह से, तो वो मुअल्लक रहेगी, कभी उधर मुअल्लक होगी, कभी इधर मुअल्लक होगी। कभी भी उसका जो है अक्ल अक्ल राह पे नहीं रहेगा, और कभी भी कोई भी मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। मुआशरा तो मुआशरा, उसके अशीर अकारीब उसे कबूल नहीं करेंगे, उसका अहल उसे कबूल नहीं करेगा। साहिल भाई, और मर्द जो रहेगा, मर्द अगर 50 औरत भी रखेगा, अगर वो अपने अपने माल के जरिए अगर वो 50 औरत भी रखता है, तो उसको कबूल कर लिया जाएगा, वो कहीं भी मुअल्लक नहीं होगा। ये मर्द जो है, मर्द रख कबूल सकता कर लिया जाएगा। कौन कबूल करता है? 50 औरत को रखने वाले को कौन कबूल करता है? रखे तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग ही कबूल करते हैं। साहिल भाई, एक सेकेंड। साहिल भाई, हेलो। हाँ बोलो साहिल बोलो भाई, सादिया जी। साहिल भाई, ये तो फिर इस बेचारे को, भाई मेरे को, मोमिन को समझ ही नहीं आई इस सवाल की। पहली बात तो ये, और दूसरा वो नहीं समझ मोमिन में भाई, आएगी, वो उस लेवल का नहीं है नहीं सुने अपना साहिल भाई, सादिया जी। नहीं, एक मिनट, अच्छा एक मिनट। सादिया जी प्लीज 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 इसको यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा मिस हो जा रहा है। आपने बहुत वाजिब सवाल किया, आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन इस लेकिन सवाल ये को आप प्लीज छोड़ेंगे नहीं। आप मुझसे प्रॉमिस करें, इस पे स्ट्रीम करेंगे आप फिर। हाँ आगे जाके हम स्ट्रीम करेंगे इस पे, ठीक है? क्योंकि नहीं साहिल भाई, ये अहम बात है। आप सोचो साहिल भाई, वो दोबारा से मोमिन कह रहा है औरत की अकल कम है, तो फिर उसे कहो मेरे प्यारे मोमिन भाई, खदीजा की अकल कम थी जो तजारत कर रही थी? खदीजा क्यों वो पागल थी, उसकी कम अकल थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मुलाजमत दी। फिर यही तो मेरा मसला है। मसला तो यही है ना मोमिन भाई, फिर तुम जवाब मुझे ये दो कि अगर औरत की अकल कम थी तो अच्छा कवाम हो गया सादिया जी, आ गया सेम चीज। बार बार बोलोगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा सादिया जी। आ गई आपकी बात, आ गई, और इसको हम एक जो है अलग से स्ट्रीम भी कर लेंगे, ठीक है? फिर आप मुझे बुलाएंगे प्लीज इसके हाँ, ऊपर, क्योंकि ठीक है। इसी बुनियाद पर औरत को मार भी पड़ रही, इसी आयत में नीचे इसी बुनियाद पर औरत को पूरी दुनिया में, मुसलमान औरत को सेकंड सिटीजन के तौर पे आप मतलब जगह दे। आयत के ऊपर तो 10 प्रोग्राम भी करो तो वो कम है। सही बात है। मुसलमान औरत को तो बचा लो, मुसलमान औरत को बचाना है तो उस पागल को ये तो बता लो कि तुम्हें जिसको कवाम कहा गया, तुम तो इतनी पागल हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कवाम तो औरत थी जिसके हवाले ठीक कर है दिया अल्लाह सादिया जी, ने। चलिए बहुत शुक्रिया सादिया जी, हम दूसरे कॉलर से ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जब मैं वो टॉपिक रखूंगा तो आपको जरूर लूंगा, ठीक है? आपने मुझे मेरी ईमेल का भी जवाब नहीं दिया था, कम से कम फिर आप नेक्स्ट टाइम ईमेल कर दें जब आपने ये स्ट्रीम ओके, करनी हो। ठीक है, ओके सादिया जी, ठीक है, ओके, चलिए थैंक बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरबी भाई जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं? बड़ा जबरदस्त टॉपिक रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। आपका क्या हाल चाल है? बस बेहतरीन। आजकल तो ये इन्हीं पे मोमिनों पे थोड़ी से मेहनत हो रही है कि शायद ये इंसान बन जाए, पर ये काफी अर्से बाद वो शफी चचा नहीं है जो मर आ गए थे, वो भी कल निकल के आ गए थे, कहीं घड़े में से निकल के आए हुए थे। काफी ओए बड़ी डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं भाई वो बीच में। जबकि सैयद चचा जो है वो फिर शरीफ है, मैंने देखा है। और शफी चचा तो बहुत ही, वो भी हैदराबादी है पर बहुत ज्यादा डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। अभी जो सादिया जी फरमा रही थी, देखें कुरान का मसला यही है कि वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई किताब है। जगह जगह आपको हजारों कंट्राडिक्शन मिलेंगे। एक जगह कहता है अल्लाह ताला कि जी
हमने क्या कहते हैं, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो उसको वही की जाती है, ठीक है। सूरह अहज़ाब में कहता है नबी तुम इस चीज पे अपने को हलाल हराम कर रहे हो जब तुम्हें इस पे हलाल कर दिया गया। वहीं जाके उस बेचारे को रगड़ दिया। एकदम कह दिया जी मुशरिक औरतों से शादी नहीं कर सकते, इधर कह दिया जी अहले किताब जो औरतें यानी कि यहूद नसारा उनसे शादी कर सकते हैं, ये स्पेशली क्रिश्चियन औरतों से शादी कर सकते हैं। इस किस्म की अगर कंट्राडिक्शन आयतों में उठाना शुरू करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और ये खत्म नहीं होगी। और जहां तक गालियां देने की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं जी लोगों को गालियां देते रहे। सही मुस्लिम की हदीस है 120 पे, सही मुस्लिम की बुक नंबर 45 114 पे कि गालियां दी और बाद में कहा अगर मैं किसी को गलत गालियां देता हूँ तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में इजाफा कर दे। और भाई आप गालियां देते क्यों भाई, बाद में फिर कह रहे हो कि नेकियों में इजाफा कर दे। फिर देखें अल अज़ाब अल मुफरब जब एक किताब है 963 आई थिंक सर नाम लिया भी मुश्किल हो गया, उसमें अल्लाह ताला कहता है जो शख्स अपने मोहम्मद कहते हैं जो अपनी लीनियज पे फख्र करे वो अपने बाप की जाके शर्मगाह को काट ले। ये कोई इंसानियत है यार। तो इस तरह से भरा पड़ा है इनका हदीसें कुरान जिसमें मोहम्मद और अल्लाह जो है वो गालियां दे रहे लोगों को और फखरियां दे रहे हैं और बाद में फिर एक्सक्यूज ये पेश कर दिया चलो उसकी नेकी में इजाफा कर दे अल्लाह ताला, अगर जिसको मैंने नाजायज गालियां। आज का जो असल टॉपिक था मोहम्मद अरबी, स्टार्टिंग में मैंने चीजें कुछ बताई है अबू ताहिर के बारे में। अबू ताहिर करामती जो वो ले गया था, काला पत्थर उखाड़ के ले गया था और उसको टट्टी में लगाए रखा, पूरे हवाले 22 मैंने साल बताए तक। हैं आज। अच्छा तो वो तो इनके पास है, आई मीन इसका तो कोई जवाब ही मुसलमान नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अभी आप तो देखिए कि वो जो 8 बात टुकड़े ही बच नहीं गए हुई है। इनके, जी छोटे छोटे टुकड़े जो उन्होंने वैक्स से चिपका दिए हैं उस पे इतना इत्र लगाते हैं ताकि इसमें से दोबारा से बदबू ना आना शुरू हो जाए, वो लगा लगा के। अच्छा मजेदार बात है, पता है आपको भी खुशबुओं से फ्रेगनेंस से बहुत ज्यादा लगाव है तो आप सोचे कि कितना वहां पल रहे हैं इतर के इतर ऊद और पता नहीं कौन से कीमती किस्म के लगा दिए जाते हैं ताकि वो टट्टी की बदबू दोबारा से लोगों को आना ना शुरू हो जाए। जो ताहिर अल करामती उखाड़ के जब लेके गया, और आपको यकीन है, आपको याद है कि उसने दावा भी किया, उसने कहा कि जाओ किधर है वो अब्राहा और उसका लश्कर क्यों नहीं आता। सब दिखाया मैंने, सब दिखाया आज, हवाले दिखाए आज मैंने। देखते अभी कोई मोमिन से बात करते क्योंकि एक्चुअल टॉपिक पे अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई है। पहले मिस्टर इंडियन ओबेदुर से ही बात कर लेंगे हजरे अस्वद के ऊपर, मैं अभी ले लूंगा ओबेदुर भाई को। मिस्टर इंडियन भाई आप मोमिन है? नबेदा वाले है ना ये, नबेदा नहीं कौन? नहीं वो जुबैर जो था ना एक अरसे तक नबेदा के पीछे पड़ा रहा, नबेदा पे बहस करो, नबेदा पे बात करो, नबेदा, मैं तो पक गया था इसके नबेदा से। और आप बिलीव करें सारे मैंने देखा आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते थे वो ऐसा ऐसा इंसान बनते चले गए सिवाय ये जुबैर के और एक आध और बंदों के। इमरान साहब जुड़े हैं। इमरान साहब आप मोमिन है? इमरान भाई मोमिन है आप? जी यार अभी थोड़ी देर पहले तो आप कटुआ आईडी, मैं हूं कटुआ, ये सब आईडी से आ रहे थे, मैंने बैन किया आपको। सूरा सुना दो क्या? सूरा सुना दो क्या? नहीं, आप फिर वो वाली आईडी से क्यों आए थे, मैं हूं कटुआ? अब क्या करें, आप लेते हो नहीं तो दो दो जगह से स्टूडियो पे आ गया मैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं हूं कटुआ ये तो कोई मोमिन तो अपने आप को नहीं बोलेगा मैं हूं कटुआ। सूरा सुना देता हूं ना। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि मैं हूं कटुआ ये आईडी से क्यों आए थे आप? इंटेंशन। क्या इंटेंशन? सॉरी इंटेंशन क्या बोले, अटेंशन। अटेंशन पाने के लिए आपका क्या अटेंशन? एक बात बताओ, सुनो, आप जो काफिर होते हैं वो इतने वेले नहीं होते कि दिन में वो काम करते हैं, आप दिन में स्ट्रीम रखते हो। भाई काफिरों के लिए रात को स्ट्रीम रखो यार, हम काफिर है ठीक है, हम इतने खाली पीली नल्ले नहीं बैठे कि हम दिन में काम करते हैं, रात में स्ट्रीम रखो हमारे लिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। बात करने बैन कर दिया, देखा इनको लगता है कि सिर्फ सूरा सुन के ही हमको समझ में आता है कि मोमिन है क्या नहीं है। क्या है यार ये, हद है यार। और सामने से बोल भी रहा है सूरा सुनाओ सूरा सुनाओ। अरे यार मोमिन जो एक्चुअल मोमिन रहता है वो बोलता मैं नहीं सुनाऊंगा।
एक्चुअल मोमिन को 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई। वो बोलता तुमको क्यों सुनाऊं, और ये बोल रहा है कि सुना टेस्ट ले लो। Yeah, that's funny. You are right. क्या यार। एडम फिर चला गया है। एडम किधर है? He didn't हाँ join. भाई, राजेश अत्री साहब। हेलो नमस्कार भाई साहब। भाई हेलो। अभी इससे पहले वाले कॉलर को क्या कहा मैंने? मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देनी थी। सूचना भाई, इधर 6000 लोग जो देख रहे हैं उसमें से 500 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी होती है, लेकिन वो सब अरे थर्सडे के लिए रुकना सुनो पड़ता सुनो है। सुनो, नहीं नहीं, देनी तो है आज, इम्पोर्टेंट तो आज है, हैं? इम्पोर्टेंट तो आज है। इंपॉर्टेंट आज है क्या? कयामत आने वाली है आज? हाजरे असमत का एक टुकड़ा इंडिया में है, क्या किसी मुसलमान को पता है? ये इंपॉर्टेंट सूचना थी। हजरे असवद का एक टुकड़ा इंडिया में है, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, और आज ही यार ये उस दिन आईपीएल वाला था ना, हैदराबाद का ये हो गया वो हो गया, मुझे वो याद आ रहा है। हाँ, रवि कुमार राणा साहब, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचना देनी है। हाँ भाई, रवि कुमार राणा साहब। हाँ सर। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट सूचना देनी है आपको भी? नो सर। फिर क्या करने आए? ऐसे आप लोगों को सुनते हैं तो सुनते हैं तो? ऐसे ज्वाइन होके देख रहे थे सर, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्या देख रहे थे? मिठाई बटती है नहीं बटती है, ये देख रहे थे? नहीं सर, हम तो ऐसे थे। वाकई में मोहब्बत है हमसे भाई? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो जिससे मोहब्बत करते हो उसको परेशान करता है कोई आदमी? उसके काम में बाधा डालता है? अच्छा, आप परेशान हो रहे, सॉरी सर। प्लीज भाई, मत करो ऐसा। अगर वाकई में अगर आप लोगों को मोहब्बत है, आप अगर मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो एक चीज बोली गई है कि मोमिनों की स्ट्रीम में आप लोग नहीं जुड़ो, तो क्यों परेशान करते हो? फ्लो पूरा खराब हो जाता है यार। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मिस्टर एक्स। चले मैं भी मिस्टर नीचे एक्स। से बैठ के सुनता हूँ। हाँ मोहम्मद अरबी साहब, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।